पुस्तक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर से आज हम हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस विल गोना बी अ वेरी स्मॉल क्लास, क्योंकि जो चैप्टर है वो बहुत छोटा है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा आज में। सो लेट्स स्टार्ट। कृष्ण भावनामृत में प्रगति, पत्रों का आदान प्रदान। तो जिन व्यक्ति से प्रभुपाद जी की वार्ता हो रही थी, उन व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को पत्र भेजा है और फिर प्रभुपाद जी ने उसके रिप्लाई में क्या उत्तर उन्हें दिया है वो इस चैप्टर में बताया गया है। सो देखते हैं। प्रिय प्रभुपाद, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं न्यूयॉर्क के मंदिर के भक्तों से संपर्क बनाए हुए हूँ। मुझे आशा है कि ऐसे श्रेष्ठ तथा प्रगतिशील भक्तों की संगति से मैं भी कृष्ण भावनामृत में कुछ प्रगति करने में समर्थ हूँ। इसी से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है जो कल हुई थी। कल एकादशी थी, तो सभी भक्त जप कर रहे थे। सो आई वॉज काइंड ऑफ गिविंग टास्क टू द डिवोटीज। जो भी डिवोटीज जब कर रहे थे सबको मैं टास्क दे रही थी कि माता जी आज तो आपको 32 राउंड्स करने हैं, आज तो आपको 48 राउंड्स करने हैं, आज तो आपको 20 राउंड्स करने हैं। मतलब जितने लेवल पर है, जितने आसानी से राउंड कर लेते हैं, तो उनको मैं उतने हिसाब से बता रही थी। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, सभी भक्त उत्साह पूर्वक इस वजह से जप कर पाए थे, मतलब अपने एक्स्ट्रा माला का जप कर पाए थे। और सब भक्तों की वजह से मेरे भी एक्स्ट्रा राउंड्स हो गए कल। नहीं तो मैं देख रही थी लास्ट टाइम मैंने एक्स्ट्रा राउंड्स निर्जला एकादशी को किया था। लाइक आई वाज चैंटिंग होल डे दैट डे। लेकिन उसके बाद में फिर मुझे याद नहीं है कि मेरे एक्स्ट्रा राउंड्स कब हुए थे, लेकिन कल हुए थे भक्तों के बहाने से। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ऐसे श्रेष्ठ तथा प्रगतिशील भक्तों की संगति से ही कृष्ण भावनामृत में प्रगति होती है। और बाद में सभी भक्त बहुत एंथुजियास्टिकली बता रहे थे कि आपने जितने राउंड्स किए थे हमने तो उससे ज्यादा भी कर लिए आज। तो ये कितनी ज्यादा अमेजिंग बात है कि इस तरह से भक्तों के संग में इतनी मतलब नेचुरली, मतलब भक्ति में ऐसे कुछ प्रयास नहीं लगता है, हो जाता है सब कुछ। और आज सेम बात प्रभु जी भी बता रहे थे कि भक्तों की संगति में व्यक्ति कब प्रगति करके भगवान के धाम लौट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और देखिए ये चीज मैं खुद भी काफी बार ऑब्जर्व करती हूँ, काफी बार नोटिस करती हूँ कि जब मतलब मैं भक्ति नहीं कर रही थी तो उससे पहले काफी सारी चीजें थी जो मुझे करनी होती थी, बट आई वॉज नॉट रेगुलर इन दैट। कभी होता था, कभी नहीं होता था। एंड दैट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसोसिएशन। और आप देखेंगे भक्तों के संग के बहाने ही भक्ति हो जा रही है, बिल्कुल वास्तविकता है। 16 माला का जप, जो भी हम कथा श्रवण करते हैं, और कथा श्रवण करने के बाद हमें जो प्रेरणा मिलती है उससे, उसके बाद ही हम हमारी बाकी सेवाएं कर पाते हैं। प्रसाद बनाना और जो भी 4 नियम है उनका पालन करना। तो बिल्कुल भक्तों की संगति के कारण ही भक्ति हो जा रही है, बस ये समझ लेना चाहिए व्यक्ति को। और आप देखेंगे जो व्यक्ति भक्तों का संग नहीं लेते हैं वो नहीं ही दिखते हैं कि वो कुछ प्रोग्रेस कर भी रहे हैं क्या, क्योंकि अकेले कभी उत्साह आ ही नहीं सकता है। हमेशा उत्साहित भक्तों के संग में रहना चाहिए। कुछ सामान्य भौतिकतावादी कार्य भी व्यक्ति अकेले नहीं कर पाता है, उसके लिए भी उसको एसोसिएशन चाहिए। अरे सुबह आधे घंटे का वॉक भी वो अकेले नहीं कर सकता, जबकि चलेगा खुद के पैरों से ही। लेकिन एसोसिएशन होगा तब अपने आप हो जाती है चीजें। मेरी मंगेतर ने भी मंदिर में आना प्रारंभ कर दिया है। मंगेतर आप समझ रहे हैं, जिससे शादी होने वाली होती है, तथा वह थोड़ा जप भी कर रही है। भारत से कृष्ण भावनामृत के विषय पर मेरे पत्र लिखने से पूर्व की संगति से मैं भी कृष्ण भावनामृत में कुछ प्रगति करने में समर्थ होऊंगा। नहीं, वो तो ये
मिक्स हो गए, ठीक है। भारत से कृष्ण भावनामृत के विषय पर मेरे पत्र लिखने के पूर्व उसे इस संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं था। अत्रेय ऋषि ने कृपा पूर्वक हमें अपने घर पर आमंत्रित किया था, जिससे कि हम एक आदर्श गृहस्थ जीवन के दर्शन कर सकें। अप्रैल मास के अंत में मैं पीस कौर से अपनी सेवा की समाप्ति के लिए बंबई गया था। सौभाग्यवश मैं वहां कुछ अस्वस्थ हो गया था। अस्वस्थ होना सौभाग्यवश कैसे हुआ? ये सौभाग्य कैसे हुआ जिससे मुझे बंबई में 2 सप्ताह रहना पड़ा? यह समय मैंने जुहू में कृपालु तथा उन्नत भक्तों के सानिध्य में व्यतीत किया, तो इस वजह से ये सौभाग्यवश हो गया। अस्वस्थ होना भी, कि भक्तों का संग प्राप्त हुआ। दुर्भाग्यवश आप वहां से 5 दिन पहले प्रस्थान कर चुके थे। मुझे बहुत कम समझ में आता है, किंतु मुझे कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में श्रद्धा है तथा मैं इसको अधिक से अधिक अंगीकार करने की आशा करता हूँ। अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। श्रद्धा, क्या कह रहे हैं ये व्यक्ति? मुझे बहुत कम समझ में आता है, किंतु मुझे कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में श्रद्धा है। इसी से रिलेटेड आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक माता जी हैं, तो उनसे उनका मतलब मैसेज आया, बता रही थी कि मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे प्रभुपाद जी की भी बुक्स कंप्लीट करनी है, मुझे भागवतम भी पढ़ना है, मुझे गीता भी पढ़ना है। मैं सोचती हूँ कि कैसे इतना सब कुछ कंप्लीट हो पाएगा, वही कंप्लीट हुए बिना ही मैं मेरा देह ना त्याग दूं, ये वो इस तरह से माता जी मतलब वो इस तरह से बात कर रही थी। खूब बिना मतलब की एंजाइटी थी और कह रही थी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने 1 साल मेरा खराब ही कर दिया, मैं कुछ प्रगति कर ही नहीं पाई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इतनी सारी बुक्स करूंगी, कैसे कंप्लीट करूंगी, मुझे पढ़ना है इतना कुछ, ये करना है वो करना है। मुझे समझ नहीं आया कि इन माता जी को एंजाइटी क्यों हो रही है। मैं तो खुश हो रही थी। खुश कैसे? क्योंकि आप देखेंगे, मैं क्या देख पा रही थी, जो कि बिल्कुल नेचुरल चीज है, कि ये इच्छा होना कि मैं भगवान के विषय में पढ़ूं, मैं भगवान के विषय में जानूं, ये कितनी ज्यादा दुर्लभ है। अब जैसे उन माता जी को एंजाइटी हो रही है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है, ये ग्रंथ पढ़ना है, कहाँ ही ऐसी एंजाइटी आपको सामान्य जगत में दिखेगी। अगर यकीन ना हो तो आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उनसे आप थोड़ी देर भगवान के विषय में बात करने का प्रयास करिएगा। मैं बहुत बार प्रयास करती हूँ और मेरे प्रयास विफल ही जाते हैं। कोई मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऑफ हो जाता हो, जैसे माइंड इस तरह से बिहेव करते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, जब हमारे घर में आए थे कुछ गेस्ट, तो मैं उनको बिल्कुल साधारण सी बात बता रही थी कि हम में और मनुष्य में क्या भेद है। मैं कुछ कृष्ण कथा नहीं कर रही थी, उनको बता रही थी मनुष्य कौन है वास्तव में। तो वो भी उनका माइंड मतलब एकदम ऑफ जा रहा था, ये क्या बिना मतलब की बात है। कुछ चटपटी मसालेदार बातें होनी चाहिए ना दुनियादारी की, जिसमें हमें मजा आए। लेकिन आप सोचिए, उन माता जी की ऐसी इच्छा है विच इज एक्सट्रीमली रेयर। तो मैं खुश कैसे हो रही थी कि भगवान उनके हृदय में उत्कंठा जागृत कर रहे हैं। यद्यपि उनको लग रहा होगा कि 1 साल से मैं तो सिर्फ जप ही करी हूं, मैं तो मेरा तो टाइम ऐसे ही चला गया, मैं तो कुछ प्रगति नहीं करी। पर आप देखिए ना, नियमित रूप से जप करने से ये जो उत्कंठा है ये अपने आप आने लगती है। और खुद अब वो माता जी बताती हैं कि अब मैं कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा प्रसाद बनाने का बहुत अच्छे से मन करता है, प्योरिटी बहुत मैं फॉलो करूं भगवान के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये उत्कंठा कौन जागृत कर रहे हैं? भगवान ही तो जागृत कर रहे हैं। सो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि भगवान अब उनके हृदय में उत्कंठा जागृत कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक व्यक्ति को जान रही हूँ जो बता रहे थे कि मैं 7-8 साल से भक्ति में हूँ।
अब जब उन्होंने ये बात बताई थी तो आई वॉज लाइक वाओ, 7-8 साल से नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, क्या कितना प्रगति कर गए होंगे। लेकिन बाद में उनसे पता लगा कि 16 माला भी उनका तो खिंचकर हो रहा है। श्रवण वगैरह इतना सीरियसली वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या करते हैं या कर पाते हैं, वट, बिजनेस में ही बहुत ज्यादा दिमाग है। तब आप देखिए, वो तो नहीं कह रहे कि मेरे तो 7-8 साल ऐसे ही चले गए हैं, मैं तो ये भी नहीं पढ़ा हूँ, वो भी नहीं पढ़ा हूँ। रीडिंग वगैरह वो कुछ करते हैं, लेकिन भक्तों के संग में पता नहीं वो हियरिंग करते हैं या नहीं। इतना ज्यादा डिटेल मैंने पूछा भी नहीं, पर जब चांटिंग के विषय में मैं पूछ रही थी कि कैसा क्या चल रहा है, तो बता रहे थे कि सुबह 8 माला कर लेता हूँ, शाम को 8 माला कर लेता हूँ, बस माला नहीं छूटा है। बाकी इतना खुद बता रहे थे, मैं कुछ नहीं कह रही थी, कि मैं इतना ज्यादा सिंसियरिटी अभी नहीं आई कि मैं नियमित रूप से श्रवण करूं या ये करूं वो करूं। तो ऐसा क्यों है? अब आप देखिए ना, इंटेंशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप भक्तों का संग कर रहे हैं या नहीं। जैसे वो माता जी हैं, वो भक्तों के संग में नियमित रूप से कैसे, मतलब जब तो वो भक्तों के संग में ही करती आई हैं, और उनके हस्बैंड भी डिवोटी है फॉर्चुनेटली, जो उनको पुश करते रहते हैं। सो दैट्स वाई अब आप देखिए भगवान कैसे उनके हृदय में उत्कंठा जागृत कर रहे हैं। तो कुछ समझ में आए या ना आए, वो चीज नहीं है। आप कथा में बैठे हैं, कथा का संपर्क हो रहा है, तो उससे भी शुद्धिकरण होता है। आप जब करने बैठ रहे हैं, अगर आप बहुत अटेंटिवली जब नहीं भी कर पा रहे हैं, पर एक एक नाम जो आप भगवान का बोल रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट ही हो रहा है, भगवान का प्रेम बढ़ ही रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं लॉस एंजलिस के मंदिर के विवरण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह विवरण मुझे अत्रेय ऋषि देने वाले हैं। मुझे यह भी आशा है कि मैं स्वयं आपका प्रवचन न्यूयॉर्क में सुन सकूंगा। एक अत्यंत अनधिकारी बालक के प्रति आपने जो कृपा प्रदर्शित की है, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो ये इनका लेटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब प्रभुपाद जी क्या रिप्लाई करते हैं वो देखते हैं। प्रिय बॉब, कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। ठीक है, तुम्हारे 12 जून 1972 के पत्र के लिए तुम्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। उसमें अभिव्यक्त तुम्हारी भावनाओं को पढ़कर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि तुम हम लोगों की संगति कर रहे हो। मुझे ज्ञात है कि तुम एक अत्यंत भले, अत्यंत बुद्धिमान लड़के हो तथा तुम्हारा व्यवहार मृदु है। अतएव मृदु मतलब सॉफ्ट। अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण अति शीघ्र तुम पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगे तथा तुम्हें कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सुख का अनुभव होगा। माया अथवा भौतिक प्रकृति के प्रति अपने मोह को स्वेच्छा पूर्वक त्यागने से व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है। बहुत ही सुंदर बात इसी के विषय में आज प्रभु जी ने बताई थी। दैट वाज रियली अमेजिंग। मैंने तो उसको कॉपी में ही लिख लिया था। क्या बात बताई थी कि प्रभु जी ने बताई थी कि जब भी आप भक्ति से रिलेटेड कुछ भी कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, और जो भी सेवाएं आप कर रहे हैं, so you are actually giving space to you are actually giving space in your life to Krishna। एक वर्ड आया था अवकाश करके, तो अवकाश का अर्थ होता है स्पेस। स्पेस मतलब आप अपने जीवन में भगवान कृष्ण को जगह दे रहे हैं। यू आर प्रायोरिटाइजिंग कृष्णा इन योर लाइफ।
कितनी ज्यादा सुंदर बात है ये। आप सोचिए कोई व्यक्ति जिनसे भी आप बात करते हैं, किसी से भी अगर आप बात करें, डेली बात करते हैं, उनकी आप बातें सुनते हैं, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप उन्हीं से सारी बातें डिस्कस करते हैं। कभी भी उनका कॉल आता है तो आप कभी भी बहाने नहीं लगाते हैं, मतलब बात करते हैं, या घर पर मतलब आदान प्रदान करते हैं हर तरह से। तो आप देखेंगे इसका अर्थ क्या हुआ? आप उस व्यक्ति को अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं, तभी तो ऐसा कर रहे हैं ना। यह भी परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की भी कथा हुई थी, तो उसमें भी महाराज यही बात बता रहे थे कि यदि कोई सन्यासी अपने साथ में, जैसे उनको प्रसाद पे बुलाया जाता है, तो अपने साथ में अगर किसी ब्रह्मचारी को लेकर जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? वो ब्रह्मचारी भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तभी तो अपने साथ लेकर चल रहे हैं कोई भी गुरु महाराज। तो मतलब ये बात क्यों कही थी महाराज ने? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई सन्यासी आते हैं प्रसाद पाने, तो उनको बहुत ज्यादा, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी बहुत ज्यादा पैम्परिंग की जाती है, लेकिन उनके साथ में जो भक्त आते हैं उनकी तरफ ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्रभु जी बता रहे थे कि कुछ दिन पहले अभी गुरु महाराज प्रभु जी के यहाँ पर भी प्रसाद पाने आए थे, तो अपने साथ में भक्तों को भी लाए थे, दो भक्तों को। सो ही वॉज वेरी मच कॉन्शियस, ही वॉज कॉन्शियसली टेकिंग केयर ऑफ दोज डिवोटीज एज वेल, कि आप उनसे भी पूछिए, उनसे भी पूछिए। प्रभु जी तो पूछ ही रहे थे, पर फिर भी महाराज वॉज वेरी मच केयरिंग फॉर देम। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे, ये टॉपिक कैसे आया कि जब भी आप इस तरह से किसी भी व्यक्ति को अपना समय दे रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो अपने जीवन में आप उस व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। तो उसी तरह से जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के विषय में इस तरह से टाइम निकाल के एक्सक्लूसिवली उनके विषय में सुन रहे हैं, उनके नामों का जप कर रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली गिविंग स्पेस इन योर लाइफ टू कृष्णा। आप भगवान को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने जीवन में। बताइए भगवान क्यों नहीं इससे प्रसन्न होंगे? बहुत ही ज्यादा सुंदर बात है। तो माया अथवा भौतिक प्रकृति, अब जैसे अभी क्लास डिस्कस हो रही है, तो आप चाहते तो जाकर कहीं पर भी किसी पे फोन पर बात कर, किसी से भी फोन पर प्रज्वल भी कर सकते थे, या कोई टीवी में मूवी भी देख सकते थे, पर नहीं, आप भगवान के विषय में समय निकालकर भगवान के विषय में इस तरह से सुन रहे हैं। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि माया अथवा भौतिक प्रकृति के प्रति अपने मोह को स्वेच्छा पूर्वक त्यागने से, अपनी इच्छा से आप वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो आपको और कृष्ण भावना भावित नहीं बनाएगा। अपनी इच्छा से आप उनको त्याग रहे हैं, और ऐसा त्याग करने से व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है। ऐसे त्याग को तपस्या कहते हैं। सेक्रीफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ सेंसेस। हमारे जो इंद्रियां हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, कुछ भी, जो टंग है वो कुछ भी बोलना चाहती है, लेकिन अभी आप सहमित किए हुए हैं ना, कान कुछ भी सुनना चाहता है, सहमित करके आप भगवान के विषय में सुन रहे हैं, आंखों से देख भी रहे होंगे होपफुली, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं पीछे से, पर ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इन denying the interest of your senses for Krishna's pleasure, that is sacrifice। ऐसे त्याग को तपस्या कहते हैं। किंतु हम बिना किसी ठोस कारण के तपस्या करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। अतएव तुम्हारे समान एक अच्छे दार्शनिक तथा वैज्ञानिक बुद्धि वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम दिव्य ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए। यदि तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाए तब तपस्या स्वयमेव आ जाएगी। अब ये बात आप समझ रहे हैं? श्रवण हम इस वजह से कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये,
कि आप देखेंगे हमको बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज है कि चांटिंग करना है, वो तो हमें काफी टाइम पहले ही पता चली गई है। फिर क्यों ये श्रवण करना है? श्रवण करने की क्या आवश्यकता है? श्रवण करने से ही व्यक्ति को ज्ञान होगा। बेसिकली देखिए, श्रवण करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि व्यक्ति की शास्त्रीय श्रद्धा बढ़े, कि वह एकदम सही पथ पर है। एकमात्र भगवान के नामों का जो उच्चारण वह कर रहा है वही उसे भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति कराएगा। ये चीज बार बार श्रवण करने से ही दिमाग में बैठती है। तभी आप देखेंगे काफी सारी चीजें रिपीट होती है। तो रिपीट क्यों हो रही है? क्योंकि हम भूल जाते हैं बातों को, लेकिन बार बार जब हम सुनते हैं तब दिमाग में एकदम बैठ जाती है। जैसे आप देखेंगे बचपन से ही जो बच्चा है वो बस रटता रहता है, पापा 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 पापा, बस ऐसे रटते 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 अब उसके दिमाग में फिक्स होगा कि हाँ ये मेरे पापा है। जैसे अगर आपने कभी स्कूल वगैरह में पढ़ाया हो तो आप देखेंगे जो टीचर्स हैं, जैसे कोई कोई भी टीचर नहीं आई है और स्कूल क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो पहले ही दिन बच्चों का नाम याद नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और बच्चों से इंटरेक्शन होता है, नाम बोलती है टीचर, तो अपने आप ही बार बार इस तरह से अभ्यास करने से दिमाग में बैठ जाता है उस बच्चे का नाम, बच्चे की शक्ल भी। तो इसी तरह से हमें बार बार श्रवण करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। इस वजह से नियमित रूप से श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो यदि तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाए तब तपस्या स्वयं आ जाएगी। इसी वजह से आप देखेंगे शुरू में जैसे कोई नए भक्त आते हैं तो मैं उनको कुछ भी नहीं कहती पहले दिन कि आप चांटिंग करो, आप भगवान को प्रसाद ऑफर करो, एकादशी का फास्ट करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। आई सिंपली शेयर रिकॉर्डिंग्स टू देम और हियरिंग करते करते अपने आप ही उनको समझ में आता है कि अच्छा ये करना होता है, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे के पूछते हैं कि चैंटिंग कैसे करें, हमें चैंटिंग करना है, भोग कैसे लगाए भगवान को। तो सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो तपस्या अपने आप ही आ जाएगी तथा तुम तभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करोगे। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म बात है कि जो भी चीज हम हमारे जीवन में फॉलो कर रहे हैं, करते आए हैं, उसका एकमात्र कारण है श्रवण। उस वस्तु या विषय के विषय में हमने सुना है, इस वजह से ही हम उसको कर रहे हैं। बिना सुने कुछ भी अपने आप से हम नहीं करने लगे। हाँ, वो जो 4 चीजें हैं, पाश्विक चीजें, उसके लिए कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो तो एक जो छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल अबोध बालक, उसको भी पता है कि मुंह की जो दूध की बोतल है वो मुंह में डालनी होती है, वो कान में या नाक में नहीं डालेगा। अतः जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की आशा रखने वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना प्रथम कार्य है। इसी से रिलेटेड देखिए एक और बात आ रही है। एक माताजी ने मुझसे पूछा था कि बेसिकली जो श्लोक है, हरेर नाम एव केवलम, तो उसी का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने छोटी पुस्तक में दिया था। सबसे पहली जो पुस्तक है उसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि इसके अलावा और कोई गति नहीं है, सिर्फ यही एकमात्र गति है। तो माता जी पूछ रही थी गति का अर्थ क्या है? तो देखिए गति का अर्थ क्या है कि अभी जो टाइम चल रहा है, अभी के अनुसार जो प्रोसेस बताया गया है स्पेसिफिकली, व्यक्ति जब उसको फॉलो करेगा तब ही वह अपने जीवन, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करके भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर सकेगा। तो आप देखेंगे जो भी 4 युग है सबके अलग अलग स्पेसिफिक बताए गए हैं प्रोसेसेस, जिसको फॉलो करके व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करता है।
भगवान के प्रेम की प्राप्ति करता है। सतयुग में जो पद्धति है वह है मेडिटेशन, त्रेता युग में है यज्ञ, द्वापर युग में है डीटी वर्शिप, विग्रह पूजा, और कलयुग में है हरे कृष्णा महामंत्र का जप। अब कोई इस महामंत्र मतलब महामंत्र के जप की पद्धति बताई गई है कलयुग में, इस टाइम अगर वो मेडिटेशन करके भगवान के प्रेम की प्राप्ति करने का प्रयास करेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की आशा रखने वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना प्रथम कार्य है। ज्ञान ही नहीं लेगा तो पता ही नहीं चलेगा कलयुग में करना क्या है। बेचारा बिना मतलब यज्ञ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और जो मेन चीज है वो ही नहीं कर रहा है, तो निकल गया ना पूरा जीवन से उसका। और देखिए ये बात सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सच में कुछ भी कर रहे हैं। काफी लोगों से आप पूछेंगे आप चैंटिंग कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, कौन सा मंत्र, तो पता नहीं कौन कौन से मंत्र बताएंगे, जबकि सारे मंत्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सभी मंत्रों का सार है महामंत्र। तभी तो ये महामंत्र है, और किसी भी मंत्र को महान तो नहीं बताया जा रहा है, पर लोग सोचते नहीं है इसके विषय में। चलिए, अतएव तुम्हें मेरा परामर्श है कि हमारी पुस्तकों को जहां तक संभव हो प्रतिदिन पढ़ो। इसी से रिलेटेड और एक और बात सुंदर बतानी है। एक बार प्रभुपाद जी भक्तों से पूछे that are you studying my books? तो भक्त लोग कहने पड़े, हाँ हाँ प्रभुपाद जी, वी आर रीडिंग योर बुक्स। तो प्रभुपाद जी दोबारा से पूछते हैं, नो, आर यू स्टडिंग माई बुक्स? तो फिर से यही उत्तर, यस प्रभुपाद जी, वी आर रीडिंग योर बुक्स। फिर प्रभुपाद जी ने फिर से कहा, आर यू स्टडिंग माई बुक्स? आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग में तो आप मैगजीन रीड कर रहे हैं, ये रीड कर रहे हैं, वो रीड कर रहे हैं, बट देखिए रीडिंग में क्या होता है कि जैसे व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है, पढ़ा बस हो गया। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सटल पॉइंट है जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि रीड नहीं करना है, आपको स्टडी करना है। और एक बहुत सुंदर वर्ड यूज किया था, स्क्रूटनाइजिंगली। क्या अर्थ हुआ इसका? कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे श्लोक है कोई, एक पर्टिकुलर श्लोक को अलग अलग वेरिएशंस से समझना, उसको उसके अलग अलग मतलब कई बार होता है कि एक ही लाइन के डबल मीनिंग होते हैं, कितने सारे अर्थ होते हैं। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि सिर्फ एक श्लोक पर 1 महीने तक विचार किया जा सकता है। अब सोचिए कितनी विस्तार में बातें हैं। हम तो फिर भी एक दिन में एक श्लोक कर देते हैं, और लेकिन कुछ लोग तो एक दिन में पूरी भगवत गीता ही कर देते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, समझ नहीं आता मुझे भी। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग चीज है जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि आपको रीड नहीं, आपको स्टडी करना है। स्टडी का अर्थ समझ रहे हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझकर अच्छे से अपने प्रैक्टिकल जीवन में आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, वो देखना है। और ये सेम चीज मैं उन्हीं माता जी को समझा रही थी कि माता जी आप एंजाइटी क्यों ले रहे हैं इतनी? हमारे जीवन का उद्देश्य किताबों को पढ़ के कोर्स कंप्लीट करना नहीं है। ऑफ कोर्स हमें नॉलेज लेना ये आवश्यक है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े, ये आवश्यक है, लेकिन लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि हमें जल्दी से कोई, ये कोर्स नहीं है कि जल्दी से हमें खत्म करना है और हो गया। मेन चीज है कि हम जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज के लिए हमें उससे क्या प्रेरणा मिल रही है जिससे हम आज हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उसे फॉलो करें, ये मेन चीज है। तो मैं कभी भी टेंशन करती नहीं हूँ इस बात की, पता नहीं नेचुरली मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं
कि मुझे अभी इतनी सारी बुक्स पढ़नी है तो जल्दी जल्दी खत्म करो, इतनी बुक्स रह गई तो। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि व्यक्ति को शास्त्र इस तरह से पढ़ना चाहिए जैसे उसका बहुत लंबा जीवन है, अच्छे से समझ समझ के अपने जीवन में उसको हम आत्मसात कर सके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और पुण्य इस तरह से करना चाहिए कि आज ही हमारा आखिरी दिन है, आज ही हम देह त्यागने वाले, जितना हो सके जम के आज भक्ति कर लो। इस तरह से डेली भक्ति करना चाहिए कि आज ही शरीर छोड़ेंगे भाई, जितना हो सके पूरा दिन बस लगे रहो, ये करना है वो करना है, ये जप कर लिया वो श्रवण कर लिया, इस तरह से भजन करना चाहिए। और शास्त्र अच्छे से बहुत डिटेल में समझ समझ के पढ़ना चाहिए। तो यही चीज है जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। प्रतिदिन पढ़ो और उसकी विषय वस्तु पर न्यूयॉर्क मंदिर के भक्तों के साथ बारंबार चर्चा करके उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करो। एक ही बात के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो देखिए ये बात समझना चाहिए कि जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है कि हम भक्ति में हमारी प्रगति करें। हाँ ये बात तो हमको पता है, लेकिन फिर भी भक्त जल्दी से ग्रंथ कंप्लीट करने पे एम्फेसाइज कर देते हैं। इस पर फोकस करिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं क्या उससे हमारी भक्ति बढ़ रही है, और भक्ति कैसे बढ़ेगी जब हम उसको प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे हमारे जीवन में। अभी तक आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो कैसे आया है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीजों को फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में। इस प्रकार शनैः शनैः तुमको विश्वास हो जाएगा तथा अपने शुद्ध मन की अभिवृद्धि तथा भक्ति के द्वारा तुम प्रगति करोगे। तो प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पर क्या बात बता रहे हैं, शनैः शनैः विश्वास हो जाएगा, मतलब हमारी जो श्रद्धा है नियमित रूप से सुनने से वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। वॉइस लैग कैसे कर रही है इसमें? अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। तो हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, हम जैसे जैसे श्रवण कर रहे हैं, तो हमारी, आप खुद देख रहे हैं ना, श्रवण करने से हमारी जो कन्विंसिंग है कि हाँ भक्ति तो करनी है, और क्या है जीवन में, और रखा क्या है, भगवान का भजन नहीं किया तो क्या किया फिर, ये कन्विंसिंग जो चीज है, ये कन्विंसिंग थिंग, ये बढ़ती जा रही है ना जैसे जैसे हम नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं। आप खुद देख पा रहे हैं इस चीज को, कितना ज्यादा दिन बर दिन सचेत होते जा रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज हमसे ना हो जो भगवान को प्रसन्न ना करती हो। इस पर देखिए एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहती हूँ। पहले मैं ऐसे सोचती थी कि जैसे हम जब भक्तों के संग में रहते हैं तब तो हम अच्छे से भक्ति करते ही हैं, इजी हो जाता है। लेकिन असली चैलेंज तो वो है ना कि जब हमारा वातावरण ऐसा हो जहाँ भौतिकतावादी लोग ही भरे हैं, और जिनसे हमें बात भी करना पड़ रहा है फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो असली चैलेंज तो ये है ना कि ऐसे वातावरण में रहकर भी हम अच्छे से भक्ति करें, भौतिकतावादी लोगों से बातें भी करें, और जो भी वो बातें करते हैं उनसे हम वो सारी चीजें भी करें और हम भक्ति भी करें। तो असली चैलेंज तो ये हुआ ना, पर ये मूर्खता थी, क्योंकि स्वयं महाप्रभु यही चीज बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की तो संगति ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी चेतना को दूषित ही करता है। ठीक है। हाँ, कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया तथा मुझमें कुछ श्रद्धा होना ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम व एकमात्र मांग है। मैं देखती हूँ जैसे कुछ सालों से जो भक्त भक्ति कर रहे हैं, दे आर नाउ फिक्स्ड कि जीवन में कैसी कुछ भी परिस्थिति आए, व्यवस्था आए,
भगवान का भजन रोकना है, ये तो चेतना में है ही नहीं अब। और ये देखिए नियमित रूप से कुछ सालों, सिर्फ कुछ ही सालों में भक्ति करने से ही इतना कन्विंस हो गए हैं। जैसे एक मैं भक्त को जान रही हूँ, उनके हाथ में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उनके हाथ में कुछ प्लास्टर वगैरह भी लगा हुआ है। तो लेकिन फिर भी मतलब उनका, और राइट हैंड कुछ बिल्कुल हैंडी हो गया उनका, जो राइट हैंड है कुछ भी काम वो नहीं कर पा रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी वो अपने उल्टे माला से वो अपने 16 माला का जप कर रहे हैं। और जो भी बाकी सारी चीजें हैं, टाइपिंग भी उनसे नहीं हो रहा है, इस तरह से बता रहे थे। तो आप देख रहे हैं ना कि ये चीज दिमाग में है ही नहीं कि अरे हाथ ही काम नहीं कर रहा तो कैसे माला करूंगा, चलो छोड़ो अब जब ठीक होगा तब करेंगे। भगवान ही डाले हैं ऐसी स्थिति में, क्या करें। हाँ भाई, भगवान ही डाले हैं टेस्ट लेने के लिए। क्या ये अब भी मेरा भजन करेगा? क्या ये अब भी अपने 16 माला का जप करेगा? ऑलवेज देखिए, आप जब हमेशा आपके जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है ना, अगर आप उसको इस तरह से देखेंगे, जो वास्तविकता है, तो कभी भी दूसरा कोई ऑप्शन दिमाग में आएगा ही नहीं। बस यही चीज आएगी, अच्छा भगवान टेस्ट ले रहे हैं कि अभी भी मैं भक्ति करूंगा या नहीं। ठीक है भगवान, मैं तो करूंगा ही, मतलब ऑफ कोर्स आप ही करा रहे हैं, पर सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि नहीं करनी है भक्ति। थोड़ा पोज लेते हैं अब। बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे भक्तों से प्रेरणा मिलती है इस तरह से। तो यदि श्रद्धा हो तो समझ आ ही जाती है, और जैसे जैसे तुम्हारी समझ में वृद्धि होगी, वैसे वैसे माया शक्ति के जादू के प्रति तुम्हारी विरक्ति में भी वृद्धि होगी। इतना ज्यादा सुंदर पॉइंट है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, तो अपने आप ही जो, जहां पर मति अभी लगती है, वहां अपने आप ही विरक्ति होने लगेगी। तथा जब तुम स्वेच्छा पूर्वक भौतिक जगत में अपने बंधनों को त्याग दोगे, तब प्रगति निश्चित है। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार है। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी कुछ नई बात नहीं बोल रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से बताए हैं करके वही बात बता रहे हैं। अपनी इच्छा से भौतिक जगत में अपने बंधनों को त्याग दोगे, तब प्रगति निश्चित है। तो बंधनों में सिर्फ मतलब भौतिकतावादी लोगों की बात नहीं आ रही है, वही वो सभी चीजें जो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है। युक्त वैराग्य वाला श्लोक हमने इस पर डिस्कस किया ही था। मेरे विचार से हम मायापुर में हुए अपने संभाषण का टेप अभी अभी टाइप करा रहे हैं, तथा उसे हम एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेंगे। इसे पूर्ण उत्तर, अंग्रेजी में परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स का नाम दिया जाएगा, जो बुक हमने पढ़ी है, पढ़ रहे हैं मतलब अभी जो। जैसे ही वे वितरण के लिए तैयार हो जाएगी, मैं तुम्हें एक प्रति भेजूंगा। इसी मध्य रथ यात्रा महोत्सव के लिए लंदन जाते हुए मैं 2-3 दिन के लिए न्यूयॉर्क में रुकूंगा। मैं न्यूयॉर्क में कब पहुंचूंगा यह अभी निश्चित नहीं है, किंतु जुलाई के प्रथम भाग में ही किसी समय आऊंगा। तो मेरे पहुंचने की तारीख के संबंध में बलिमर्दन से नियमित संपर्क बनाए रखो, तथा न्यूयॉर्क में तुमसे पुनः भेंट करके मुझे अत्यंत हर्ष होगा। यदि तुम कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हो तो हम पुनः विमर्श करेंगे। आप सभी से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। जैसे हम ये चीज जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों, जो पाश्चात्य देश है, वहां पर कैसे प्रचार करके वेस्टर्न जो लोग हैं उनको भी भगवान का भक्त बना दिया। देखिए, ये बात हमने सुनी बहुत बहुत टाइम, बहुत बार है, लेकिन एक बार आप इसको विचार करिए, क्या ये वास्तव में बहुत आसान चीज है? आप देखिए ना, भारत में ही एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे इंद्रिय तृप्ति में लोग डूबे हुए हैं, उस तरह की स्थिति तो भारत में नहीं है, कुछ हद तक।
लेकिन फिर भी जब आप उनको प्रचार करते हैं, कुछ भी भगवान से रिलेटेड बताने का ट्राई करते हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल ही मतलब स्वीकार ही नहीं करते हैं। और आप देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग हैं, प्रभुपाद जी ने उन तक को भक्त बना दिया। इतनी ज्यादा अमेजिंग बात है, इस पर मैं विचार कर रही थी। तो एक ग्रुप है अगेन, जिसमें वही कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह का है, लेकिन वो ग्रुप इंटरनेशनल है। उसमें सभी मतलब वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, प्लांट बेस्ड खाना है हमें, कुछ भी एनिमल डेयरी वगैरह कंज्यूम नहीं करना है। सो मैं मतलब एक बूस्ट चाह रही थी ताकि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकूं। सो आई जॉइंड दैट ग्रुप। और उसमें बेसिकली जो भी लोग हैं, दे आर वेरी वेरी काइंड, बहुत अच्छे लोग हैं। क्योंकि आप देखिए, जब व्यक्ति इस तरह से, आप सोचिए ना, वीगन लाइफस्टाइल भी अगर फॉलो कर रहा है, मतलब प्योर खाना वो खा रहा है, कुछ भी खराब चीजें वो नहीं खा रहा है, तो एक तरह से ये भी जो कॉन्शियसनेस है उसको कुछ हद तक प्योरीफाई करता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो सत्व गुण तो लोगों का बढ़ता ही है, सत्व गुण तो बढ़ता ही है जब इस तरह की लाइफस्टाइल भी अगर व्यक्ति फॉलो करता है। तो बेसिकली उसमें दे देर आर मेनी पीपल जो एक फ्री सर्विस दे रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ प्रमोटिंग कि जो लोग हैं वो इस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें ताकि डिजीज फ्री रहे। और एनिमल्स के प्रति भी वो बहुत मतलब केयरिंग है कि पशु हत्या नहीं होना चाहिए, मांस भक्षण नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो जब इस तरह से व्यक्ति प्योरिटी फॉलो करता है, कोई भी व्यक्ति, तो उसका सत्वगुण बढ़ेगा ही। सो आई वॉज रियली सेंसिंग दिस कि सच में ग्रुप में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और अगेन मेरा मोटिव तो सबको पता ही है, मुझे कृष्ण से कनेक्ट करना है। तो उसी में वो जो मतलब जो भी लोग हैं, उनके जो एडमिन्स हैं, उन्होंने मतलब वो लोग मेंटर्स भी अलॉट करते हैं कि ये स्पेसिफिक आपके पर्सनल मेंटर होंगे जो आपको गाइड करेंगे, एंड दे आर डूइंग इट फॉर फ्री, कुछ भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो मुझे भी एक मेंटर दिए गए हैं। अब वो मुझे मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल में मेरी मेंटरिंग कर रहे हैं, मैं उनको उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटरिंग कर रही हूँ। एंड सबसे अमेजिंग चीज क्या है, वेस्टर्न, पूरा जो ग्रुप है वो वेस्टर्न है, उसमें कुछ इंडियन लोग भी है। लेकिन जैसे मैं ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, उसके पीछे का एक कारण है, आपको पता चल जाएगा, पूरी बात सुनकर जाइएगा, बहुत अमेजिंग चीज है। तो वो जो मेंटर है, उनके प्रोफाइल में लिखा था कि वो ड्रम बजाते हैं, ही इज अ ड्रमर। तो मुझे बस मौका मिल गया कि भाई ड्रमर है तो कुछ ड्रम पर भी बात की जाए, कैसे ड्रम कैसे क्या बजाते हो, आप मुझे अपना कुछ भेजोगे म्यूजिक वगैरह। तो वो पूछने लगे, हाँ मैं भेजूंगा, इंग्लिश में बात हो रही थी कि हाँ मैं भेजूंगा, मुझे बताइए आप क्या सुन, कैसा आपको पसंद है। सो आई जस्ट टोल्ड हिम, कैन यू सिंग हरे कृष्णा ट्यून फॉर मी। तो मैंने उनको कुछ शॉर्ट्स भेजे थे हरे कृष्णा कीर्तन के, जिसमें जो वेस्टर्न कंट्री में जो भक्त रहते हैं उन्हीं का मैंने भेजा था ताकि उनको थोड़ा बूस्ट मिले। अरे वाह, ये तो मेरे बिरादरी के लोग हैं, ये लोग भी हरे कृष्णा कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, हर किसी को नहीं पता है हरे कृष्णा मूवमेंट के विषय में, इंडिया में लोगों को नहीं पता है। तो मैंने उनको भेजा था इस तरह से, फिर उन्होंने लिरिक्स मांगे, मतलब सोच रहे थे कि ये कुछ लिरिक्स है, कुछ मतलब एक समझ गए थे कुछ चैंटिंग प्रेयर है। तो मैंने उनको लिखकर भेजा, एंड बाद में आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने हरे कृष्णा कीर्तन गाकर मुझे भेजा। ही चैंटेड इट मेनी टाइम्स। मतलब मैं ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, मुझे इतनी ज्यादा, पहले मैं सोच रही थी प्रभुपाद जी के विषय में ही कि इस तरह से वेस्टर्न कंट्री में भी प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, बिल्कुल भी इजी चीज नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति थे, वो भी अपनी विमुखता दिखा रहे थे कि मुझे ये क्यों, ये चांटिंग ये जो भेज रही है, मुझे ये क्यों गाना है,
अपनी विमुखता वो कुछ दिखा रहे थे, बट स्टिल सतोगुण भरा हुआ है, तो अपनी काइंडनेस दिखाने के लिए, दैट आई एम अ काइंड मैन, तो मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, उन्होंने इस तरह से वो कीर्तन गाया। तो मैं अपने दिमाग में यही सोच रही थी, अरे गा दिया ना अब बस। तो आप देखेंगे 2 दिन पहले प्रभु जी ने, कल की बात है, एक फोटो लगाया था चैंटिंग के टाइम पर, उसमें कैसे भगवान कृष्ण भक्त को टांग पकड़ के खींच रहे हैं। तो मैं बस यही सोच रही थी, अरे अब तो इन्होंने हरे कृष्णा कीर्तन गा दिया, जिसका मतलब इनको पता भी नहीं है, भगवान से सेवा मांग ली, अब तो भगवान पक्का अपनी सेवा में नियोजित करेंगे। तो आप देखिए इस तरह से बस हमें सुकृत देना है, सुकृत देने का प्रयास करना है, मतलब स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप जाना है। सो आई वॉज रियली अमेज्ड, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्रीच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, एंड ही गॉट कन्विंस्ड, एंड प्रोबेबली लाइक ऑलमोस्ट हर दिन ही अब वो हो सकता है मुझे इस तरह से कीर्तन गाकर भेजे। तो ठीक है, फिलॉसफी सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो उसको इस तरह से कैसे भी हम प्रीचिंग कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना अमेजिंग है, किसी भी तरह से व्यक्ति को प्रचार किया जा सकता है, किसी भी तरह से भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। अब वो बाहर विदेश में, नहीं तो मैं कुछ प्रसाद वगैरह भी भेज देती अगर मेरे हाथ में होता तो, पर वो तो पॉसिबल नहीं है। बट इस तरह से वो हरे कृष्णा कीर्तन गाएंगे, गा रहे हैं, दिस इज रियली अमेजिंग। ही इज एक्चुअली आस्किंग, ही इज एक्चुअली प्लीडिंग फॉर सर्विस फ्रॉम श्री श्री राधा एंड कृष्णा। तो भगवान क्यों नहीं अपनी सेवा में लगाएंगे। तो ये बात मुझे बस आप सबसे शेयर करनी थी कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति, पहले मेरे दिमाग में ये भी था कि ये तो वेस्टर्न है, तो वहां के जो भक्त होंगे वो ही काफी होंगे ना प्रचार करने के लिए, मुझे तो यहाँ पर फोकस करना चाहिए। पर हमेशा से हमने क्या बात समझी है, हर एक जीव पर दया करना, मतलब करना चाहिए। हर एक जीव मतलब वो भी तो जीव है, एंड ही इज ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। तो ये कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, जिसको भी जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी आप देख रहे हैं बस भगवान कृष्ण से कनेक्ट करने का ट्राई करिए। फिलॉसफी भी अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं, कोई नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो ये 2 चीजें तो आप करा ही सकते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र के संपर्क में उसे लाइए जो कि मेन है, और प्रसाद दे सकते हैं। प्रभुपाद जी खुद इस तरह से करते थे कि जहां पर फिलॉसफी वगैरह लोग नहीं समझते थे, तो प्रभुपाद जी खुद कहते थे कि ये कुछ प्रवचन वगैरह नहीं समझेंगे, इनको मतलब कीर्तन करो और इनको प्रसाद दो। सर मतलब बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही थी आज। ठीक है, तो इसी से हमारा जो 8th चैप्टर है ऑफ द बुक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर वो समाप्त हो गया है। बहुत ही छोटा सा था, मैंने बताया था। अब कल हम हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस कृष्णा से। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।